नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार पर आखिरकार वो खबर सामने आई गई है जो मैंने पहले भी की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे ही अमित शाह जी से मिलकर के बाहर आए तो उन्होंने मीडिया में आते ही वो बयान दे दिया जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के अंदर अब जल्द ही टूट होने वाली है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ये दावा करते हैं कि कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ये कह रहे हैं कि वो हमारे टच में हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कुछ लोग मेरे टच में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शोले फिल्म का सीन था ना, असरानी का, आपको याद होगा, जेल के अंदर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और वो कुछ सिपाहियों के साथ पहुंचता है, वो कहता है आधे इधर और आधे इधर, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो वो आधे इधर और आधे इधर हो गए तो उसके पीछे बचा कौन? खाली, और बचता खाली है। ये सब हमने देखा है। अब ये बिहार में होने जा रहा है। नीतीश बाबू जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उस पार्टी का साथ बिहार में लिया जिसके विरुद्ध वो कस्में खा खा कर विधानसभा के अंदर कस्में खाई थी, कुछ भी हो जाए हम मिट्टी में मिल जाएं पर लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, उन्हीं के साथ चले गए। प्रधानमंत्री का सपना देखते हुए अच्छा भला साथ चल रहा था। अगर वो बीजेपी से कहते कि भैया अब मैं केंद्र में जाना चाहता हूं तो केंद्रीय मंत्री बना देते, लेकिन नहीं, कुछ भी हो सत्ता चाहिए। तो ये जो सत्ता चाहिए वाला नशा है ना, ये गड़बड़ कराता है। और अब इस कदर हो गया है कि अब नीतीश जी की हालत वो होने वाली है कि आधे बीजेपी में जाते दिख रहे हैं, आधे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाते दिख रहे हैं, और उनके पीछे बचेगा 0/0 अंडा। और यही हाल आपको बता दूं, अभी बोला नहीं जा रहा है लेकिन आरजेडी में भी होने वाला है। आरजेडी में भी नीतीश कुमार जो सपना देख रहे थे, अभी वो सपना तो गया। आरजेडी में केवल इंतजार इस बात का है कि जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये जो फंस रहे हैं, जब नौकरी देने के बजाय रेलवे में जो इन्होंने लोगों की जमीनें नाम की थी, ये मुद्दा ही ऐसा है। बिहार में चुनाव प्रचार में 2024 के चुनाव में कुछ नहीं करना, आपको केवल जो राजनीतिक दल है उनको केवल लोगों को उन लोगों की शकल, फोटो और उनके रजिस्ट्री के कागज दिखा देने हैं। ये देखिए लालू प्रसाद यादव का कारनामा कि नौकरी के बदले लोगों की जमीनें नाम लिखवा दी थी, और ये वो व्यक्ति है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है। केवल इतना कर दीजिए, जनता को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या विकास किया था और क्या विकास अभी कर रहे हैं। आपको बता दूं, बिहार शरीफ में फिर से बम धमाका हुआ है। पहले रामनवमी पे जब हुआ तो नीतीश बाबू से जब पत्रकार पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे आप तो जानते ही हैं ये कौन लोग हैं सरकार को बदनाम कराने के लिए जो करते हैं। मतलब आप इशारा क्या करना चाह रहे थे कि ये बीजेपी ने कराया है? बीजेपी वाले कह रहे थे कि रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर हमला कर दो, बम फेंक दो। ये आरोप लगाकर आप बचना चाह रहे हैं। तो अब नीतीश बाबू बताएं जरा कि भाई ईद के मौके पर ये शांति प्रिय जो लोग हैं ये बम बना रहे थे, झोपड़ी के अंदर वो बम फट गया है, लोग इसमें घायल हुए हैं, हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट जगह पे इलाज कराया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते तो पता लग जाता। लेकिन पुलिस को देखिए कौन दबाव दे रहा है, वो कह रहे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, धुआं निकला था, बस लोगों ने सूचना दी है। अरे भाई आप दबाने में लगे हुए हैं। ये हाल बिहार का है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो एक तरफ लोग देख रहे हैं कि बम बनाने वाले लोग बिहार में अब आ गए हैं, पहले ये नहीं होता था। नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन यहां बाकी चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये समस्याएं आ गई हैं। बिहार में कभी बम नहीं चलते थे इस तरह से जैसे अब चल रहे हैं। और अब ये सब चीज देखते हुए समझ गए लोग कि भैया ये तो आरजेडी जेडीयू एक दूसरे को गाली देते थे, अभी एक साथ आ गए। एक तो ये है, इनका चरित्र है। तो अब जेडीयू के बारे में जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, आरजेडी का यही हाल होना है कि अब वो आईआरसीटीसी घोटाला हो या जमीन लेने का घोटाला हो, इसमें ये तीनों चारों लोग जेल में गए, पार्टी खत्म। क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार का होल्ड है।
आगे किसी को बढ़ने नहीं देते, दूसरा कोई आगे आएगा नहीं। जब लालू जी जेल चले जाएंगे, राबड़ी जी चली जाएंगी, तेजस्वी चले जाएंगे, बचा कौन? वो दूसरे भाई बचे, वो तो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो तो बंसी बजाएंगे आराम से गंगा जी के, यमुना जी के किनारे बैठकर, वो तो वृंदावन चले जाएंगे। वो तो अभी परिवार की वजह से थोड़ा राजनीति में है, वो तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कलाकार आदमी हैं, उनको ज़्यादा इन लफड़े पचड़े से कुछ करना नहीं। तो भाई ये पार्टी भी टूटेगी, कुल मिलाकर के वही होगा जेडीयू में भी और आरजेडी में भी। उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आरजेडी की भी बता रहा हूं कि वहां भी आधे इधर आधे इधर ये होना है। वहां उपेंद्र कुशवाहा जी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से भी एक नया चेहरा आने की चर्चा चल रही है। और जैसा मैं पहले बता ही चुका हूं कि यहां पे मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी, जीतन राम मांझी उनका मामला चल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी, और यहां पर पे आपको मैंने बताया था आरसीपी सिंह, ये नए चेहरे निकल करके सामने आ रहे हैं जो एनडीए के साथ मिलकर 2024 के चुनाव लड़ेंगे, और बिहार का चुनाव भी, क्योंकि बिहार में अब ये देखा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो एक चेहरे पर सबकी वोट मिल सके। तो आप याद करिए कि बीजेपी ने हरियाणा में क्या किया, चेहरा तो नहीं था, चेहरे थे, आपस में उलझ रहे थे, तो वहां पर मनोहर लाल जी को ले आए कि भैया आप झगड़ते रहो, हम यहां से ले आते हैं एक ऐसा चेहरा जो निर्विवाद है, जिसको कोई जानते ही नहीं, ना राजनीति में है। हेमंत बिस्व शर्मा असम में, योगी जी के बाद अगर लोकप्रियता किसी मुख्यमंत्री की है तो हेमंत बिस्व शर्मा जी की है। कांग्रेस से आए हुए हैं, आए कांग्रेस से हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो, और रोहिंग्याओं पर और घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के मामले में योगी जी के बाद उनका नंबर आता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके बारे में ये पता लग जाए भाजपा को कि ये व्यक्ति हमारी ही विचारधारा पर चलने वाला है, हमारी ही विचारधारा का व्यक्ति है, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की व्यवस्थाओं को रखने वाला व्यक्ति है, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचने वाला है, तो वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसी को अपना लीडर बना देगी। ये आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में कई जगह प्रयोग हुआ है, और अब जब असम में प्रयोग सफल हो गया तो इसके बाद तो अब आप समझ ही लीजिए। और कई कांग्रेस में और भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़िया काम कर रहे हैं, केंद्र में है, क्या लाजवाब स्पीच भी देते हैं और नॉलेजफुल बंदे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रूव किया है। बिहार में भी आप चौंकिएगा नहीं, अभी तक मैं हमेशा एक बात नोट कराता हूं जो मेरी नजर में है, वो है प्रशांत किशोर, पीके, दुनिया के चुनाव लड़वाए हैं, और अभी उन्होंने राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है। और जिस तरह से अब उन्होंने अपने जीवन का एक अभियान बनाया है कि बिहार को उनको संपन्न देखना है, उनका अब यह सपना है कि बिहार ऐसा राज्य हो जाए कि बाकी प्रदेशों के लोग वहां नौकरी करने आए। अब अंदर आदमी के क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर विचार करके, और सबसे पहला अगर वो किसी व्यक्ति के अंदर देखती है तो वो राष्ट्रवाद देखती है कि देश हित में ये व्यक्ति कैसा है। नंबर 2, भ्रष्टाचार करेगा या नहीं करेगा, तो उसका पहला जीवन कैसा रहा है, पूरी हिस्ट्री खंगालती है। किसी को अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी केवल एक विधायक का टिकट भी देती है ना, विधायक का टिकट देने के पहले भी उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है, पूरी कुंडली खंगाली जाती है, कैसा जीवन है, सार्वजनिक जीवन कैसा है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, शिक्षा कैसी है, विचार कैसे, पूरी कुंडली। उनका एक अपना आईटी सेल है, उससे रिपोर्ट होती है, एक उनका सर्वे करने वाली टीम है, उससे रिपोर्ट आती है, फिर संगठन के लोग हैं वो रिपोर्ट देते हैं, और सबका विचार जो बनता है वैसे व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो वो पीके भी हो सकते हैं, वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, देखेंगे कौन ऐसा इस पर फिट बैठता है। पढ़ाई लिखाई की बात है, मुझे लगता है चिराग पासवान भी, अब आप उनकी पार्टी, उनकी लोकप्रियता, उनका वोट प्रतिशत ये ना देखिए, लेकिन ये देखिए कि वो युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, पिता के संस्कार भी हैं, और अभी तक जिस लीडरशिप में वो हैं
उनके ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि साहब टिकटों के बंटवारे में उन्होंने पैसे लिए, कोई भ्रष्टाचार किया। तो एक व्यक्ति को ये देखा जाए, हालांकि उनको सत्ता चलाने का जो अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे काम लेना, वो सब है, ये पार्टी देखेगी। लेकिन मेरी नज़र में एक नया धमाका बिहार के अंदर आप देखोगे, और ये चीज़ें तब आपको समझ आएंगी जब सरकार गिरने पे और बनाने की बातें आएंगी। तो कोई नया चेहरा एक हो सकता है। वर्तमान में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार में, वो भी एक सीएम फेस हो सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, और उनको इसीलिए वहाँ डिप्यूट किया गया है। तो कुल मिलाकर के बिहार में मुझे तो सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से दावा उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है अमित शाह जी से मिलने के बाद, खासतौर पे जो बयान है, उसका तो मतलब यही निकाला जा रहा है कि केंद्र की तरफ से अब उनको ये खुली छुट्टी मिल चुकी है, और कुछ इशारा भी मिल चुका है कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और उस खेल में आरजेडी जेडीयू पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा आकलन है, और एक नया गठबंधन सामने उभर कर आएगा। बचे कुचे जो लोग बचेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते, उनके साथ नहीं आएंगे। उसमें कम्युनिस्ट हैं, जो कट्टर लालू प्रसाद के समर्थक हैं, इस टाइप के लोग जो हैं, या जो भ्रष्टाचार कतई करेंगे ही करेंगे, बमबाजों के साथ रहेंगे ही रहेंगे, उनको रहना है उधर ही, तो वो विचारधारा वाले लोग रहेंगे। वो बची कुची जेडीयू आरजेडी उनमें रहें। तो कचरा तो चाहिए भी नहीं भाजपा को, एनडीए में कचरा नहीं चलता, मजबूरी की बात अलग है। तो कुल मिलाकर एक नया समीकरण बिहार में दिखाई दे रहा है, और जल्द ही आपको सरकार भी गिरती दिखाई देगी। लोग कह रहे हैं जल्दी से छुटकारा पाए, सब चाहते हैं कि बमबाजी जो हो रही है, जो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार में विकास जो रुका पड़ा है, लोग इससे त्रस्त हैं और इससे निजात चाहते हैं। ये जो पोस्ट के लिए स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ है, इससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। अब देखना होगा ये मुक्ति कितनी जल्दी मिलती है लोगों को, लेकिन इतना तय है 2024 के चुनाव के पहले, अभी 23 का अप्रैल चल रहा है, अगले 6 महीने से अंदर अंदर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगह सरकार का परिवर्तन होगा। ये पूरा अंदर से चांस दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।